बंधुओं, भगवान ने चोरी क्यों की? अभी तक चोरी शुरू नहीं हुई ठाकुर जी की। अब ये चोरी का प्रसंग कैसे प्रारंभ होता है? एक दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, तो ठाकुर जी ने ऐसे खेल खेल में श्रीदामा को धक्का दिया। श्रीदामा गिर गया, बहुत जोर से रोया। ठाकुर जी बोले, अरे भैया शांत है जा, लग गई। अरे ठीक है अब शांत है जा। लेकिन श्रीदामा शांत नहीं हुए। ठाकुर जी बोले, तुम कैसे हो? गोकुल में रहे में हम। गोकुल को मतलब है जहां हर घर में 1000 गैया, उसका नाम है गोकुल। इतनी गैयान को दूध घी दही सब हमारे घर में होवे। अरे खा पी के ने बढ़िया अपनी शरीर को बनाओ, खेल खेल में लगती रहे, इतनो रोवे को कहा मतलब है? तो श्रीदामा क्रोध में भर के बोला, तू तो राजा को बेटा है लाला, तो को मक्खन खावे को मिले, घी खावे को मिले, दही पीवे को मिले। हम लोग तो बेचारे गरीब ब्रजवासी हैं। हम लोग जितनो दूध घी दही बनावे सब कंस के लोग ले जामे हमारे यहां से। कंस ने ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स लगा रखो है। कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी को इतनो मटका भर के घी दूध दही सब मथुरा भेजना पड़े, हम लोग घर में ना रख सकें। क्योंकि कंस के सिपाही जब आके हमारे घर की तलाशी करें, यदि इतने मटका हमारे घर को प्रसारित हैं, वहां से ज्यादा यदि हमारे घर में मिल गए तो मृत्यु दंड होगा हमारो। समझ रहे हैं बात? कंस ने पूरे ब्रजवासियों को कह रखा है कि हर घर में 4 मटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे अधिक आने वाला दूध घी दही ये सब मथुरा भेजना है। और यहां हर ब्रजवासी के यहां 1000 गैया, और 1000 गैयाओं का जितना दूध घी दही होता है उसमें से 4 मटकी केवल घर में रहती हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ता है। या मारे लाला हम लोगन को खावे पीवे को ना मिले, तू तो राजा को बेटा है, तेरे नंद बाबा तो गोकुल के राजा हैं, या मारे तो को तो खूब छूट है, हम लोगन को छूट ना है। ठाकुर जी बोले, ये बात है? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले, मेहनत करें हम, गैया को पाले हम, गैया को घास खवाएं हम, गैया की सेवा करें हम, और दूध पीवे को वो राक्षस कंस। अब तो मैं छोटा हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन प्रलय तो अब तक लानी पड़ेगी। और कैसे लाएंगे? बोले, राजी राजी यदि मक्खन दूध दही नहीं मिल लो तो चोरी करके खाओ। हमारो ही मक्खन है, हमारो ही दूध है, हमारो ही दही है, लेकिन अभी हम बालक हैं, हम ज्यादा कछु बोलेंगे हमारी कोई बात मानेगो ना। लेकिन ये सद वस्तु कुपात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। जब कर देवे को नंबर आवेगो तो सब पूछेंगे, भाई कहां गए हो मक्खन दूध दही? बोले घर में तो है ना। बोले तो कहां गए? बोले चोर चोरी कर ले गए। और यही भाव से हम ब्रजवासी को खावे पीवे को मिला करेगो। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले, तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। मधुमंगल सीताम बोले, अरे लाला तू ना जाने, मैया यो के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले, ब्याह की पड़ रही है तो है ब्याह ना होवे। ऐसो पत्र पूछ रहा सो है गयो, पत्रो दुबरो सो तू सीख जैसो है गयो, तो कौन ब्याह करेगा ऐसे? अरे ब्याह करना तो ने खाया ने पी ने बढ़िया, गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर ने बढ़िया होगा, तभी तो ब्याह होएगा। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारो ही दूध घी दही है और हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करो ब्रजवासी। 4 मटका दही। अच्छा, प्राचीन जब ठाकुर जी पृथ्वी पर पधारे तब कोई व्यापार नहीं था, ब्रजवासियों पर एक ही व्यापार था, 2 व्यापार थे, या तो घी बेच के, दही बेच के, दूध बेच के धन कमाओ, या फिर खेती बाड़ी करके अनाज बेच करके धन कमाओ।
वही तो व्यापार था, उसमें भी 4 मटके मिलते थे, 4 में से 3 को तो बेच देते थे, 1 में पूरा घर चलता था। ये हालत थी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वाली उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खाएंगे, एक दूसरे को खवाएंगे और सब यहीं रहेगो, मथुरा नहीं जाएगो कछु भी। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। ठाकुर जी बोले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। सो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, पहली बार अपने आप को देखा दर्पण में। बंधुओं, बच्चों को शीशा नहीं दिखाते, छोटे बच्चों को तो दिखाते ही नहीं, और 3-4 वर्ष तक भी बालक को अपनी शक्ल थोड़ी देखता है वो। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे बताए जाते हैं, परंतु हमें तो लाल जी से मतलब, लाल जी का क्या है। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे। अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी, और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले ये लाला कहां ते बोल लो है, उठ गयो कन्हैया, मुझको पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। बोले अच्छा अब आ तो गए हो यहां पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तो को। बाकू यदि पतो चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखलते मान देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चोरी कर और निकल ले यहां से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई। हाँ मैया, कौन से बात कर रहे हो तू। अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुसायो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुसायो, जे चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैं आपको पकड़वे आयो हूं। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा जो चोरी कर रहे हो। बोले हाँ। चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन जे बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो, तू तो याकू पकड़वे आयो ना। अब मैया याकी मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्म राग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे हैं, कड़ूला पहना रखे हैं सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सोई तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे मैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन है रही और यहां मक्खन कैसे लगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूं। इतने में जन कहां एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया, सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुझसे। मैया ने गोदी में बैठा लिए लाला। बोले लाला तू चोरी नहीं करेगो, तू मेरी सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले ना करूंगा मैया, लेकिन एक वचन दे। बोले कहा चाहिए वचन में। बोले पहले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली जो मांगेगा सो दूंगी, चोरी छोड़ दे।
बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगो मैया। पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। मैया मैं चोरी छोड़ दूंगा आज ते बंद, पर यूं बता मेरो ब्याह कब करावेगी। मैया बोली लाला तू अभी नेक सो तो है, छोटो सो तो है, नेक बड़ो है, जा फिर तेरो ब्याह कर दूंगी। और ये ब्याह की तू कौन सिखावे तो को ब्याह की बात। बोले मैया ये श्रीदामा मोकू भरतो रे पूरे दिन, तू ब्याह कर ले, तेरी उम्र है गई, बुढ़ापा आ जाएगा। मैया बोली आप मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी, है 3.5 बरस के छोरा तो कह रहा हूं बुढ़ापा आ जाएगा। अभी खड़ो है वो सीखो, अभी बोलना सीखो, यानी दांत भी पूरे ना आए और ब्याह की बात करे। बोले मैया मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं, मुझको बड़ी बहू लिया, छोटी सी लिया, इतनी बड़ी लिया कि जेब में धर के मैं गैया चरा भी चलो जाया करूं, ऐसी बहू लिया मुझको। मैया बोली कैसी बहू चाहिए तो को बताइए ने, और तू जाने बहू कौन थे के। मैया बोले हाँ मैं जानू। ठाकुर जी बोले मैं जानू मैं बहू कौन थे के। बोले जैसे नंद बाबा की तू बहू है ऐसी मेरी बहू आ जाएगी। बहुत मधुर लीला है, ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाद्वद्धिपयः कल्पितैस्तेययोगै, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो, नहीं तो काउदना हम देख लेंगी और फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से यूं क्यों कही। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने। गोपी बोली ये बस सुन लो और यूं बताइयो कहा ना करे तुम्हारो लाला। देख वे मैं 3.5 बरस को है, बाकी पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है बाकी, मतलब ओ नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी। जबर मतलब अब सुगड़ है गयो है, नेक बलवान है गयो है, सब जानकारी है या कुछ छोटो बालक मत समझियो। गोपियों ने जाकर के अपनी अपनी दुख दर्द सुनाए मैया को। मैया बोली अरे भैया मेरे लाला को मक्खन की कोई कमी थोड़ी है, मेरे लाला को दूध की कोई कमी थोड़ी है, मेरो लाला चाहे तो मक्खन से नहावे, दूध में नहावे, इतना मक्खन दूध दही मेरे घर पे, तुम्हारे यहां क्यों चोरी करेगो। अरे कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घरन को बढ़िया लगे, अगर बार ने तुम्हारे यहाँ के नेकाद मक्खन खा लिया तो वहां में इतना रो क्यों रही हो। मैया आपको अपनो लाला बहुत सीधो लगे ना, हम बताएं कहा करे तुम्हारो लाला। बोले स्वयं खावे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ये घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नयो बालक होवे ना तो तुम्हारो लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में भय है तुम्हारे लाला को। बोले स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहां तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे, मरकान भूक्षण, यो नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काज छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे।
एक गोपी बोली मेरे यहां तो इतना मक्खन कि स्वयं ने खा लियो, बालकन को खवाए दियो, बंदरन को, फिर भी बच गयो, तो भी छोड़ के नहीं गयो। बोले नात्री भांडम भिनत्ती, फोड़ गयो मटकी। और बोले मक्खन को कहा कियो? बोले पूरे घर में लेप लगा गयो, वाको पूरे घर में पोंछा कर गयो मक्खन को। मैं और मेरी सास यमुना जल भरवे गए, सिर पे मटकी 2-3 मटकी रखी, बड़े अचक के हम लोग चल रहे, हमें कहा पतो ही कि हमारे घर में मक्खन चीकने के लेप है गयो। मेरी सास ने जैसे पहलो पैर रखो घर के भीतर, ऐसी रिपटी कि आज तक उठ ना पाइए। ये तुम्हारो लाला करे? नात्री भांडम भिनत्ती। यशोदा मैया आश्चर्यचकित होकर सुन रही है। बोले ये नेक्सो लाला ये करे? बोले हाँ मैया। एक गोपी बोली मैया अगर चोरी करे तो दिक्कत, और यदि किसी कारण से हमने लाला को रोक दियो, चोरी नहीं कर पाए हमारे घर, तो हमारे रोने क्यों? बोले चूल्हा में ते कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर एक हवा बना जाए, और यों के अब जब तक या घर से मक्खन नहीं मिलेगा या के घर के लोग भूखे रहेंगे, और इन लोगों को भोजन छुड़वाने की जिम्मेवारी हमारी। बोले कहा करे फिर? बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रहे, तो ग्वाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगो। जैसे ही कछु और काम करवे के काजे गोपी ने कुट के जावे, तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारो पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पावेगी, आटे में नमक फेंक जाएंगे। एक गोपी बोली मेरे यहां जो कियो वो तो कोई के यहां ना कियो होगो। बोले कहा? बोले मेहनादी निवास्तव, मेहनादी निवास्तव। क्या किया? बोले मैया 3 दिन तक प्रयास कियो तुम्हारे लाला ने, मेरे घर से चोरी नहीं कर पाए हो, तो टेढ़ी सी नजर करके बोलो कल तेरे घर में सब लोग भूखे रहेंगे, भोजन ही नहीं बनेगा तेरे यहां। मैंने कि लाला चल बात मत बनावे, भग जाए तो चल। और मैया माने वो कर दियो। बोले कहा कियो? बोले सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग अन के उठवे से पहले तुम्हारो लाला आ गयो, और कोई पहले बंधुआ रसोई कोई अंदर कमरे में नहीं, चौक में ही चूल्हा, वहीं बैठ करके सब बनाते खाते। बाहर चौक में चूल्हा के ऊपर आके बैठ गयो, अपनी धोती वोती उतार दई और सब वहीं करे आयो। मैं अनादि निवास्तव। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 झूठ बोल रही हो, मेरो लाला ऐसा ना कर सके। परीक्षित जी कथा सुनते सुनते बोले जय जय सुखदेव जी, क्या ये सत्य है? ठाकुर जी ने ऐसा किया? सुखदेव जी कहते हैं कुछ बातें सत्य हैं, कुछ गोपियां जबरदस्ती लगा के बोल रही हैं कि कहीं मैया डांटवे के काजे लाला को हमारे सामने बुला दे और हम लाला को दर्शन कर लें। ये गोपियां उल्हाने लेकर के लाला को देखने आई हैं। इनमें से कुछ बातें तो सत्य हैं, पर ये सब बातें इतनी सत्य नहीं है। ये सब तो जबरदस्ती गोपियां बोल रही हैं। क्यों? ताकि मैया नाराज हो जाए और लाला को हमारे सामने अभी डांटे तो रूठे भय लाला को मुख हम देख लेंगे। बहुत सारी लीलाएं हैं, मैंने कई तो अभी बताई नहीं है। इतने मधुर मधुर लीला ऊधम करते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल में गौ रस को चोरी करते हैं। वास्तव में मक्खन नहीं, ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं ठाकुर जी। सबकी एक ही आशा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुबह से शाम तक पूरा ब्रजमंडल केवल कृष्ण को देखने के लिए जीता है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। एक दिन ठाकुर जी ने कोई लीला के माध्यम से घर की मटकी फोड़ दी, तो मैया ने पकड़ के ठाकुर जी ऊखल से बांध दिए। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी ऊखल से बांधे, मैया तो चली गई, ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे गए और 2 वृक्षों के बीच से जैसे ही निकले, स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई
कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनाम्। नल कुंवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाकर के दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया बोली, लाला को जैसे देखा वृक्ष टूटे पड़े हैं, लाला बीच में उकल से बंधे। यशोदा मैया बोली, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और सब गोकुलवासी अपने अपने घर छोड़कर के वृंदावन को प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रे तृणवीरुधम। बंधुओं, वृंदावन ठाकुर जी का सबसे प्रिय स्थान है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं, वृंदावन की रचना ब्रह्म ने नहीं की है, वृंदावन की रचना श्री किशोरी जी ने की है, श्री राधा रानी ने की। आप कहोगे कैसे? भगवान जब कृष्ण लीला करने के लिए पृथ्वी पर पधार रहे थे, तब ठाकुर जी ने अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी से निवेदन किया कि आप भी चलो। राधा रानी बोली, क्षमा करना, हम गोलोक धाम छोड़ के नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले, हम गोलोक धाम को ही नीचे ले चलते हैं। बोले, पूरा गोलोक धाम नीचे मत ले चलो, यदि आप बहुत चाहते हैं कि हम चलें तो गोलोक धाम की 3 वस्तु ले चलो। बोले, क्या? गोवर्धन, यमुना जी और हमारे द्वारा बनाया हुआ एक वन है जिसको श्री जी ने ही गोलोक धाम में बनाया है, जिसका नाम है वृंदावन। इसको ले चलो। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां गोवर्धन, यमुना और वृंदावन नहीं है वहां मेरा मन नहीं लगेगा। आप चाहते हो कि मैं चलूं तो इन तीनों को ले चलो। तब ये 3, गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना जी, ये गोलोक धाम से पृथ्वी पर पधारे। तब हमारी श्री जी श्री राधा रानी पधारे। इसीलिए हम गाते हैं। आज कल तो नंदोत्सव था, कल गाए नहीं। आज गोवर्धन उत्सव होगा तो फिर रह जाएगा। अभी वृंदावन ठाकुर जी जा रहे हैं, अभी गाओ। 7 निधियों को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन। ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग जा रहे हैं, नाचते गाते हुए। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। तो रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
रूप निरख के मदन मोहन को, रूप निरख के हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब हिये और धारे प्यारो गोपीनाथ, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, हे मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, ओ रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, हे आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, ओ सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन
किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही माही युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज हिय माही। हाँ प्यारो नवल कुंज ही माही प्यारो नवल कुंज हिय माही। ओ कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज निकुंजन नीरज धारे कुंज निकुंजन की रज धारे कुंजन नीरज धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज निकुंजन नीरज धारे जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत बिहार। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम प्यारो वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो सप्तनिधिन को ही उजियारो सप्तनिधिन को प्राण पियारो सप्तनिधि को प्राण प्यारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हम सबको प्राणन से प्यारो हम सब प्राण से प्यारो और यह आनंद करवावे वारो
निवारी जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री बोलो वृंदावन धाम की। ठाकुर जी भी ऐसे ही समस्त गोप ग्वालों के संग नाचते गाते आनंद करते हुए श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन आकर के ठाकुर जी को बहुत सुख मिला। बंधुओं, मैं कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी इतनी जगह लीला करने गए पर केवल वृंदावन के लिए शब्द आया सर्वकाल सुखावहम। सर्वकाल सुखावहम का अर्थ क्या है? इतना प्रिय है ठाकुर जी को, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी कह रहे हैं यहां पे भैया हमारा 3 दिन भोग ना लगे, 4 दिन नभाओ मत, श्रृंगार करना भूल जाओ। मतलब जो जो नित्य नियम होते हैं वह भी यदि भूल जाएं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं हम वृंदावन में हों तो हमें कोई दोष नहीं। हमको इतना अच्छा लगता है वृंदावन पहुंच जाएं, बस ठाकुर जी को उसी से ही प्रेम हो जाता है। वृंदावन इतना प्रिय है ठाकुर जी को, किसी भी रूप में सही वृंदावन सुख देता है। इसलिए भैया नित्य अपने ठाकुर जी को, आप अपने लिए ठाकुर जी का नाम गाते हो पर अपने घर के ठाकुर जी के लिए वृंदावन गाया करो। ये हम वृंदावन प्यारो वृंदावन गाते हैं, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है वृंदावन। तो इस बात को याद रखिएगा, ठाकुर जी का नाम, गुरु मंत्र या फिर किसी भी वैदिक मंत्र का उच्चारण आप अपने लिए करते हो, पर अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वृंदावन को गाओ, वृंदावन को सुनाओ, वृंदावन का भाव प्रकट करो। इस प्रकार वृंदावन पहुंचे ठाकुर जी। वृंदावन आकर के भगवान ने अघासुर नाम के एक दैत्य का वध किया, जो कि सर्प के रूप में आया था। भगवान ने उसका वध किया। ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी वन विहार करने के लिए गए। ये लीला मैंने एक दिन सुनाई थी। तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी के गोप ग्वालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को अपने रूप का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को पता लगा कि भैया ठाकुर जी की परीक्षा ले रहे थे, परंतु ये परम सत्ता है। प्रेम में आसक्त होकर के ठाकुर जी इस लीला को कर रहे हैं। आगे भगवान की फिर गौचारण लीला आती है। ठाकुर जी गौ चराने के लिए गोपाष्टमी के दिन गए। भगवान अब पौगंड अवस्था में आ गए। पौगंड अवस्था होती है 5-6 वर्ष के बाद प्रारंभ। अब 6 से 10 वर्ष के बीच में पौगंड अवस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर युवा अवस्था। ठाकुर जी सदा कुमार रहते हैं, कभी युवा नहीं होते। कुमार अवस्था से ऊपर ठाकुर जी के तन पर कोई असर नहीं होता। तो भगवान की अब पौगंड अवस्था प्रारंभ हो गई। अब ठाकुर जी गौचारण आदि करने जाते हैं, सुंदर गायों के संग मधुर मधुर लीला करते हैं। ऋतुओं का वर्णन करते हुए वेणु गीत का वर्णन हुआ। बंधुओं, वेणु गीत क्या है? अब यहां से प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा होगी। इसलिए अब से लेकर के और कल तक की कथा में जो प्रेमी होंगे उन्हीं को ही आनंद आएगा, क्योंकि अब प्रेम की चर्चाएं होंगी। प्रेम कहते किसको, प्रेम है कैसा, प्रेम का भाव क्या है, ये सब अब चर्चाएं होंगी। अब ठाकुर जी पौगंड अवस्था के हो गए। यहां बंधुओं गोपियां सब ठाकुर जी से अब प्रेम आतुर हो गए। कैसे? बहुत सावधानी से सुनो।
सब गोपियों को अब ऐसा भाव आने लगा कि यही हमारे प्रियतम हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं। भगवान हैं 6 वर्ष के और ठाकुर जी से प्रेम करने वाली गोपियों की आयु कोई 70 वर्ष की है, कोई 90 वर्ष की है, कोई 100 वर्ष की है, कोई 6 वर्ष की है। मतलब अवस्था नहीं है किसी की भी। यशोदा मैया की संग की सहेलियां भी ठाकुर जी के अंदर प्रियतम का दर्शन करती हैं। सोचो, ये प्यार नहीं है, ये प्रेम है, क्योंकि यहां पर अवस्था का कोई विचार नहीं है। और आयु कितनी ठाकुर जी? 6 वर्ष की आयु। 6 वर्ष के बालक से तो वैसे ही सहज प्रेम होता है, परंतु यहां प्रियतम वाला प्रेम है ठाकुर जी से। ये अद्भुत बात है, इसको समझ नहीं पाएगा सामान्य व्यक्ति। ये कैसे संभव हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में किसी कारण से प्रीति है और कुछ इच्छाएं हैं, कुछ भाव हैं, उनकी वजह से। यहां पर वो सब नहीं है। बंधुओं, ये ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं ना, ये त्रेता युग के सब संत हैं जो दंडकारण्य वन में राम जी का दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। पर राम जी 14 वर्ष बाद तुरंत लंका से वापस अयोध्या चले गए, दंडकारण्य वन के संतों के पास नहीं गए। हनुमान जी ने जाकर के दंडकारण्य वन के संतों को आश्वासन दिया, आप लोग थोड़ी प्रतीक्षा करो। भगवान श्री राम लीला जब अपनी पूरी करेंगे तब द्वापर प्रारंभ होगा, तब द्वापर में यही राम कृष्ण बनकर के आएंगे। और जब ठाकुर जी कृष्ण बन के आएंगे तो जिस ब्रज में ठाकुर जी का जन्म होगा, वहां की समस्त गोपांगनाओं के रूप में आप सब संत ही पधारोगे। अभी तो आप राम जी को केवल देख सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, लेकिन यदि एक युग और प्रतीक्षा करोगे तो ठाकुर जी को पकड़ भी लेना, ठाकुर जी के गले में गलवैयां भी डाल लेना, ठाकुर जी को हृदय से लगा लेना, ठाकुर जी को गोद में बैठा लेना, जो चाहो। जैसे एक प्रियतमा प्रियतम को स्नेह करती है, वैसा स्नेह आप ठाकुर जी से करना। और यही कारण था कि गोपियों को जैसे ही कृष्ण दिखे हैं, जब से कन्हैया का जन्म हुआ है, तब से गोपियों के हृदय में पता नहीं क्यों उनके प्रति वो प्रियतम वाला प्रेम प्रकट हो गया है। क्योंकि ये समस्त गोपियां एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं। ये पूर्व जन्म के संत हैं, इनकी तपस्या इतनी लंबी है कि आज ठाकुर जी इनको प्रियतम के रूप में मिले। इसलिए भैया ये काम लीला नहीं है, यहां काम को प्रवेश मत कराइएगा। ये निष्काम लीला है, निष्काम प्रेम। वेणु गीत, इसका अर्थ क्या है? ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी वंशी को अधरों पर आच्छादित करते हैं। अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को दबाते हुए जैसे ही प्राण पिरोते हैं, वंशी बजने लग जाती है। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितनी भी गोपियां हैं, वो वेणु का नाद जैसे ही उनके कर्ण रंध्र में जाता है, सब गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और प्रत्यक्ष ठाकुर जी जंगल में अभी कहां गैया चरा रहे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे दृश्य गोपियों को दिखने लग जाते हैं अपने अपने घरों में। समझ रहे हैं बंधुओं? ये लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टीवी पर अब शुरू हुआ होगा, पर प्रेम में लाइव टेलीकास्ट होता है। विदेश गए हुए पुत्र के ऊपर कोई संकट आ जाए तो भारत में बैठी मां का जी अपने आप घबरा जाता है और वो तुरंत फोन करती है, तू ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ी है, और ज्यादा मां पूछे तो निकल ही आता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि वहां निष्काम प्रेम है मां और पुत्र का। ऐसा ही निष्काम प्रेम आपका जिससे होगा, निश्चित है उसके साथ घटना घटेगी, आपको पता चल जाएगा। हमारे वृंदावन में एक संत थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। उनको पंडित जी महाराज कहकर के सब बुलाते थे। अद्भुत अद्भुत निष्ठा थी उनकी। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनके गुरुदेव थे श्री उड़िया बाबा महाराज। दोनों में इतना परस्पर प्रेम था
कि पंडित जी महाराज को खांसी होती थी और उड़िया बाबा अपने सब शिष्यों के बीच में बैठे बैठे बोलते, बोले पंडित जी ध्यान नहीं रखते, बताओ खांसी आ रही है। दूर बैठे हुए उनको अपने आप अनुभव हो जाता था कि वहां पंडित जी बीमार हैं। ऐसी स्थिति। निष्काम प्रेम, जब बिना किसी कामना के रहित होकर के आप किसी से प्रेम करते हैं तो फिर शारीरिक स्पर्श की भावना, देखने की भावना, कुछ चाहने की भावना नहीं होती है। फिर आपका हृदय और उनका हृदय एक हो जाता है। फिर आप भले ही मिलो भी मत, उनके साथ हो रही घटना आपको अनुभव होगी, आप उसी में प्रसन्न रहोगे। प्रेम बंधुओं वही है जहां कोई चाह नहीं है। अभी कल गोपी गीत आएगा तब मैं वर्णन करूंगा। गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, अब आ रही है बात तो कह देता हूं। ठाकुर जी से गोपियां कहती हैं, बोले नाथ, भगवान अर्धरात्रि में आई हुई गोपियों को देख के कहने लगे अपने अपने घर चली जाओ, पति परिवार को छोड़ के यहां क्यों आ गई हो मेरे पास, जाओ चलो अपने अपने घर जाओ। तब गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझिए कि हम अपने पति को छोड़ के पर पुरुष के पास आ गई हैं। कन्हैया, स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, आप हमको दिखो ये भी कामना हमारी नहीं है। मत दिखो, आज दिख गए अब चले जाओ, जीवन भर मत दिखना, लेकिन तब भी ये प्रेम हमारे हृदय में रहेगा। हमारी कोई चाह नहीं है ठाकुर जी आपसे, इसलिए हमको व्यभिचारिणी मत समझो आप। स्पर्श तो बहुत दूर की बात है ठाकुर जी, कोई कामना नहीं, आप राजी रहो, बस आप प्रसन्न रहो, और आपको जिसमें सुख उसमें हम सुख है। ये है प्रेम। बंधुओं, मथुरा कोई वृंदावन से बहुत दूर नहीं है। आज भी अगर आप पैदल चलोगे तो 1.5 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर आप मथुरा पहुंच जाओगे, इतना पास है। और थोड़ी गति से चल दोगे 40 मिनट में पहुंच जाओगे पैदल। पर ब्रज छोड़कर के ठाकुर जी मथुरा गए, एक भी ब्रजवासी या गोपियां मथुरा नहीं गए। गोपियां चाहती तो रोज सुबह जाएं और मिलकर के शाम को आ जाएं ठाकुर जी से, लेकिन गोपियां नहीं गई। क्यों? हमारे लाला को कहीं कष्ट ना हो जाए, हमको देख के कहीं उसको शोभ ना हो। उद्धव जी कहते हैं, आपके शोभ का क्या, आपको भी तो देखने का मन होता है, आपको भी तो मिलने का मन होता है, इसलिए आप जाया करो, एक बार विचार मत करो कि उनको कष्ट होगा कि नहीं। गोपियां कहती नहीं, वो जिसमें प्रसन्न है हम उसमें प्रसन्न है, हम नहीं जाएंगे। अद्भुत है बंधुओं प्रेम। ठाकुर जी वेणु बजाते हैं और वेणु बजाते हुए ठाकुर जी का दर्शन। राधा मेरे स्वामिनी, राधा गाओ। राधा मेरे स्वामिनी, राधा ओ श्यामा मेरे स्वामिनी, श्यामा श्यामा मेरे स्वामिनी, श्यामा ओ राधा मेरे स्वामिनी, राधा राधा
प्यारी, राधा हरिवंश प्यारी, प्यारी श्यामा हरिदास दुलारी, श्यामा हरिदास दुलारी, श्री राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, प्यारी श्यामा श्री कृष्ण प्यारी, श्यामा श्री कृष्ण प्यारी, श्री राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, प्यारी राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, प्यारे कान्हा वृंदावन वाले, गाना वृंदावन वाले, प्यारे लाला वृंदावन वाले, लाला वृंदावन वाले, प्यारी लाली वृषभानु दुलारी, लाली वृषभान दुलारी, प्यारी लाली बरसाने वाली, लाली बरसाने वाली, प्यारे लाला श्री नंद दुलारी, लाला श्री नंद दुलारी, प्यारे कान्हा वृंदावन वाले, गाना वृंदावन वाले, श्री श्यामा श्री कीर्त दुलारी, श्यामा श्री कीर्त दुलारी, प्यारी राधा वृषभानु दुलारी, राधा वृषभान दुलारी, प्यारी राधा श्री कृष्ण प्यारी, राधा श्री कृष्ण प्यारी, श्री राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, श्री राधा वृषभानु दुलारी, राधा वृषभान दुलारी, श्री राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, श्री राधा श्री कीर्ति दुलारी, राधा श्री कीर्ति दुलारी, श्री राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे जय 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 राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।